मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज एंड गेन। नाउन है और इसका मतलब होता है द लास्ट स्टेज ऑफ अ प्रोसेस, स्पेशली वन इन्वॉल्विंग डिस्कशन। ओके, तो कोई भी आपका डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है, ओके, उस चर्चा का अंतिम चरण, ओके, लास्ट स्टेज, तो दैट इज एंड गेन। कंक्लूजन और एंड इसके सिनोनिम से ओपनिंग और स्टार्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। अ डिप्लोमेटिक एंड गेम इज अंडर वे टू फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हमें चाहिए, ओके, निष्कर्ष हमें चाहिए। उस निष्कर्ष को पाने के लिए जो हमारा चल रहा है डिस्कशन, ओके, वो क्या है आपका अंतिम पड़ाव पे, अंतिम चरण पे, दैट इज एंड गेम। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, जो भी नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रही है। अगला वर्ड है आपका गार्ड रेल। नाउन है, इसका मतलब होता है रेलिंग, गार्डिंग, यूजुअली अगेंस्ट डेंजर, ओके, आमतौर पर खतरे से बचाने वाली रेलिंग। ओके, रेलिंग और रेल इसका क्या है सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द कार रैन ऑफ द रोड बट फॉर्चुनेटली ओनली हिट द गार्ड रेल। ओके, तो इसका मतलब कार सड़क से बाहर आ गई, ओके, लेकिन सौभाग्य से केवल क्या रेलिंग से टकरा गई। तो रोड के साइड में लगी रहती है ना रेलिंग, ओके, तो वही है आपकी गार्ड रेल। ओके, तो जो खतरे से बचाए, ओके, ऐसी रेलिंग को हम कहते हैं आपका गार्ड रेल। ओके, नेक्स्ट है आपका बिगर फ्री। नाउन है, फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मीनिंग है आपका इसका स्टबर्न और इंटॉलरेंट, अडेरेंस टू वंस ओपिनियंस और प्रेजुडिसेस। ओके, तो इसका मतलब कट्टरता, पक्षपात, डॉगमेटिज्म और लिबरलिज्म इसका क्या है सिनोनिम और अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट बिगेटरी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अपने संगठन में कट्टरता बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। पक्षपात या फिर कट्टरता के अपने लोगों को रख लिया, ओके, इस तरीके से, या फिर एक पर्टिकुलर आइडिया को क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। ओके, नेक्स्ट है आपका एपिटमाइज, या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी टाइपिकल ऑफ समथिंग, किसी बात का आदर्श नमूना होना। सर देखिए इसका एम्बॉडी, एक्सप्रेस, अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डिसएम्बर। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। द बिल्डिंग एपिटमाइजेस मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। ओके, तो यह जो इमारत है ना वो वास्तुकला में आधुनिक रुझानों का क्या प्रतीक है। तो कोई भी किसी चीज का प्रतीक होना तो दैट इज एपिटमाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्टेंट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी अ साइन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन। अप्रिय, अवांछित घटना आदि की पूर्व सूचना देना या फिर पूर्वाभास होना। ओके, प्रेडिक्ट और बोर्ड इसका सिनोनिम से रिलेटेड, डिस्क्राइब इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू आर सुपरस्टिशियस, अ ब्लैक कैट पोर्टेंड्स क्या ट्रबल। ओके, तो यदि आप अंधविश्वासी हैं, ओके, तो एक काली बिल्ली परेशानी का पूर्वाभास देती है। ओके, तो कई बार नहीं कहते काली बिल्ली ना रास्ता करते बुरा हो जाएगा। ओके, इस तरीके का, दैट इज आपका पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका अनअबैस्ड। ओके, ये आपका क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट एम्बेरेस्ड, और वीकिल से आपका डिसकंसर्टेड और आपका अशेम्ड। ओके, शर्मिंदा, निराश, लज्जित नहीं होना। ओके, नॉट लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। ओके, सिनोनिम देखिए आपका शेमलेस और आपका अनब्लशिंग, अपोजिट क्या हो जाएगा आपका अशेम्ड और आपका एम्बेरेस्ड। ओके, तो एम्बेरेस्ड और आपका डिसकंसर्टेड, अशेम्ड, इसके क्या है सिनोनिम्स आप रख सकते हैं। ओके, मतलब अपोजिट आप रख सकते हैं। और नॉट लगाती हैं उनके आगे, नहीं होना, लज्जित नहीं, निराश होना, नहीं, शर्मिंदा होना, तो दैट इज इसका सिनोनिम। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। ही इज एन अनअवेस्ड कैपिटलिस्ट। ओके, तो इसका मतलब वो क्या आपका निर्भीक पूंजीपति है, तो उसको कहते कोई आपका निराशा नहीं है, कोई शर्मिंदा नहीं है, कोई लज्जित नहीं है। ओके, तो ऐसा वो पूंजीपति है। नेक्स्ट आपका डिस्पैच, वो इसका मतलब होता है टू सेंड समवन और समथिंग टू अ प्लेस, किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं भेजना। सेंड इसका सिनोनिम हो गया रिसीव, और एक्सेप्ट इसका अपोजिट हो गया। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। योर ऑर्डर विल बी डिस्पैच्ड विद इन 7 डेज। तो आपका जो ऑर्डर है 7 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरिनियल, या आपका क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दैट हैपेंस ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, विकेंस आपका चिरस्थायी या निरंतर या फिर आपका शाश्वत। एजलेस, डेटलेस इसका सिनोनिम है आकाइक और डेटेड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए। वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। हमें पर्याप्त धन ना होने की निरंतर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मतलब ये समस्या बार बार आ रही है, शाश्वत है।
नेक्स्ट आपका डिनाउंस वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, और वी कैन से टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक। सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना, सार्वजनिक रूप से किसी की तीव्र निंदा करना। क्रिटिसाइज, ब्लेम सिनोनिम से ब्लेस और इंडोर्स का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, द एक्टर हैज बीन denounced as a bad influence on young people। तो अभिनेता की युवा लोगों पर बुरा प्रभाव डालने के रूप में निंदा की गई। फिर से चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें जो नए हैं। नेक्स्ट है आपका रैंडम वर्ब, इसका मतलब होता है टू कॉज समबडी और समथिंग टू बी इन अ सर्टेन कंडीशन। व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थिति में डाल देना। डैपिंग, डिस्क्राइब सिनोनिम से डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, शी वाज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द अटैक। तो हमले से वह अवाक रह गई। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रेजल वर्ब का। ग्राइंड ऑन है फ्रेजल वर्ब है, ग्राइंड वर्ब का इसका मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ वेरिंग और टीडियस वे। ओके, तो लंबे समय तक थका देने वाले तरीके से जारी रहना, मतलब ऐसा तरीके से कोई चीज करती हुई है जो थका देने वाला। एग्जाम्पल देखिए, द वार ग्राउंड ऑन फॉर मैनी मोर मंथ्स। तो युद्ध भूमि पर कई महीनों तक जारी रहा। तो एक अनप्लीजेंट चीज है, ओके, थका देने वाली है। कोई भाई जोश में तो होता नहीं है, ओके, थक ही जाते हैं अगर लंबे समय तक वही काम चलता है तो। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है कट आउट। ये फ्रेजल वर्ब है कट वर्ब का इसका मतलब होता है टू पुट एन एंड टू, डेजिस्ट फ्रॉम, खत्म करना। एग्जाम्पल दे, कट आउट वेस्टफुल स्पेंडिंग। तो फिजूल खर्ची में कटौती करो भाई। नेक्स्ट है आपका ईडीएम है हेल ऑफ। ईडीएम में इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली और एक्सट्रीमली बिग, अत्यंत या अत्यंत बड़ा। एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ हेल या फिर इट इज वन हेल ऑफ अ बिग डिसीजन टू टेक। यह एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जैसा है। अगला एक और आपका ईडीएम है अ फ्रॉग इन योर थ्रोट। ओके, तो इसका मतलब है आपका डिफिकल्टी स्पीकिंग बिकॉज योर थ्रोट फील्स ड्राई। ओके, तो बोलने में कठिनाई क्योंकि आपका गला सूखा है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ फ्रॉग इन माई थ्रोट and I had to clear my throat several times before I could answer। मेरे गले में क्या एक मेंढक फंसा हुआ है, मतलब मेरा जो गला है वो ड्राई फील कर रहा है जिससे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसे क्या करना पड़ता है, कई बार साफ करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है हमारे पास, दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, अपारदर्शी, ओपैक, किससे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, द ओपैक वाटर ऑफ द मर्डर रिवर। मैला नदी का अपारदर्शी पानी, जिससे जो क्लियरली विजिबल नहीं है, साफ नहीं देख सकते जिससे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है टू मेक समबडी समथिंग कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो किसी वस्तु का पूर्णतः स्वच्छ और जीवाणु रहित कर देना या फिर होना, दैट इज स्टेरिलाइज वर्ब है, ध्यान रखिए। एग्जांपल एक, ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर यूज। तो उपयोग से पहले सभी उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।